द्विखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विखंड विधि क्या होती है, इसमें जो होते हैं हमें बीच के मध्य पद को जो है तोड़ना होता है। कैसे तोड़ना होता है आइए आपको बताते हैं। सवाल आपका जो है पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए गुणा करने पर कितना प्राप्त हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणा में कुछ नहीं तो क्या होता है 1। ठीक है, तो 10 एकम 10 हो जाएगा, यानी गुणा करो तो कितना मिले बच्चों 10 मिले। और 10 से पहले यानी अचर संख्या से पहले किसका चिन्ह लगाए, माइनस का, यानी घटाओ तो कितना मिले आपको x का गुणांक मिले, कितना मिले 3 मिले। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं क्या होंगी, 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गया 3 बचा, बिल्कुल सही है ना। तो ऐसे कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखो ये सेम रखना, 3 को खाली लिखना है बॉक्स में, क्योंकि मध्य पद को हमें तोड़ना है। ठीक है, यानी हम क्या लिखेंगे 5 माइनस 2, लिखा 3 ही है। ठीक है, मगर कैसे लिखा है, मध्य पद को तोड़कर। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है बेटा, अब क्या करना देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे अगली लाइन आपकी होगी, x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचा x माइनस का 5 प्लस 2 कॉमन कर ले, यहाँ पे बचा x माइनस का 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, जो कॉमन है उनको एक बॉक्स में लिख देंगे और जो 2 बार लिखा है उसको एक बॉक्स में यानी ब्रैकेट में लिख देंगे। अब क्योंकि आपको मूल निकालना है, मूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, x प्लस 2 बराबर में 0 रख लो, x माइनस 5 बराबर में 0 रख लो। तो x बराबर क्या आपको मिल गया, माइनस का 2 पहला मूल, दूसरा मूल है आपका x उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 5। ठीक है, ये सवाल आपका हो गया। आप लास्ट में लिखेंगे अतः मूल, क्योंकि मूल पूछ रहा तो मूल एक आया x बराबर माइनस का 2 व x बराबर 5 है। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो दूसरा सवाल है आपका पहले का दूसरा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद की गुणा करा लो, तो गुणा कराने में कितना बेटा आएगा, आप जानते कितना आएगा, 6 दूनी 12, यानी कि गुणा कराओ तो कितना मिले आपको 12 प्राप्त हो। ठीक है, और घटाने पर कितना मिले, घटाने पर अब आप कहोगे सर एक्स के गुणांक में तो कुछ है नहीं, जब कुछ नहीं होता तो क्या गुणांक होता है 1। ठीक है, तो यानी गुणा करो तो कितना है बेटा 12, अब घटाओ तो कितना है 1, मिल गया, 4 तियाँ 12, 4 में से 3 का बचा 1। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, मध्य क्रम में 4 माइनस 3 लिखना है। ठीक है, मध्य पद में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 x माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x हो गई गुणा कराई, प्लस माइनस की माइनस होगा 3x हो गया, माइनस का 6 बराबर में 0। ठीक है बेटा, अगली देखिए लाइन क्या होगी, आप कॉमन कर लेते हैं, तो जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 2 दूनी 4, यहाँ पे आपने 3 कॉमन कर लिया वो भी माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा प्लस का 2 बराबर में 0। तो जो कॉमन किया यानी कि उभयनिष्ठ है उसको एक बॉक्स में लिख दो, और जो 2 बार लिखा है उसको एक बॉक्स में लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि मूल निकालना है तो क्या करना है, 2x माइनस 3 बराबर में एक बार 0 रखो, इसके भी बराबर में एक बार 0 रखो, तो यहाँ पे 2x बराबर 3 प्लस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/2। पहला मूल आ गया, दूसरा मूल भी आ गया। अब यहाँ पे लिखना अतः करके, आपको सिर्फ आंसर आपके हाथ में है बिल्कुल, x बराबर अतः मूल x बराबर 3/2 व x बराबर -2 है। ठीक है बेटा, तीसरा सवाल देखिए आपका, रूट वाला सवाल जो है इस बार आया था बहुविकल्पी में। ठीक है, पहले का तीसरा सवाल ध्यान दीजिए बेटा, √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले तो हमें गुणा करानी है, अचर पद की एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करा दो। तो यहाँ पर जब गुणा कराओगे तो आपका आएगा 5 अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 से गुणा कराओगे तो रूट से रूट हट जाएगा, 5 गुणे 2 आए, कितना आया 10, यानी कि गुणा करो तो कितना आया 10। और जब उन्हीं नंबरों को जोड़ो, क्योंकि जोड़ का चिन्ह लगा अचर पद से पहले, जोड़ो तो कितना है 7। ठीक है, समझ गए ना। अब क्या करना है देखिए, तो ऐसे नंबर क्या होंगे, 5 दूनी 10, 5 दूना 10 और 5 और 2 7। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको कैसे लिखेंगे देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह पे आपको लिखना है 5 प्लस 2 एक्स प्लस 5 अंडर रूट 2, बाकी सब वैसे ही रखा। अब क्या करना है, गुणा करा लो अंदर, 2x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, कॉमन x कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा अंडर रूट 2, एक x बचा, यहाँ पे सिर्फ 5 बचा। यहाँ पर क्या करो, अब देखिए ये 2 जो है आपका, इस 2 को आप कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। अगर हम यहाँ पर अंडर रूट 2 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अंडर रूट 2 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर बचा x, एक अंडर रूट बचेगा ना अंदर। ठीक है, एक अंडर रूट बचा और फिर x बचा और फिर 5 बचा, क्योंकि एक अंडर रूट बाहर चला गया कॉमन से। ठीक है, अब देखिए दोनों ब्रैकेट जो है आपके एक जैसे होगा, जो उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिख लो और जो 2 बार लिखा उसको एक बार लिख लो, बराबर में 0। तो यहाँ पर x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, यहाँ पर अंडर रूट 2 x प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो गया x बराबर माइनस का अंडर रूट 2, पहला शून्यंक, दूसरा हो जाएगा आपका -5, x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2। ठीक है, दूसरा शून्यंक। तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः करके, अतः मूल x बराबर, पहला मूल आया अंडर रूट 2 व दूसरा मूल आया है -5 बटे अंडर रूट 2 है। ठीक है, अब देखिए चौथा सवाल पहले का, वो है आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। पहले से इसे द्विघात समीकरण को शुद्ध कर लो। ठीक है, कंशी गुणा कराओ, 8 दूनी 16x स्क्वायर हो जाएगा, -8 एकम 8x हो जाएगा और ये 1 रहेगा, पूरे के बटे में 8 आ गया बराबर में 0। ठीक है, फिर इसे और आगे करो, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुणे 8। ठीक है, एक लाइन और बस द्विघात समीकरण पूरी शुद्ध आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये जो है आपका मानक रूप है द्विघात समीकरण का, शुद्ध रूप। आप क्या करना है, 16 एकम 16, गुणा करो तो कितना है 16 आए, और जोड़ो तो कितना है 8 आए। तो ये आपका इकलौता नंबर क्या है बेटा, आप समझ गए होंगे, 4 चक्कू 16 और 4 और 4 8। तो यहाँ पर आप लिखोगे 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो आगे लिखोगे आप 16x स्क्वायर, माइनस की गुणा करोगे तो ये हो गया -4x, ये भी -4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर 4x कॉमन कर लो तो यहाँ पर बचेगा 4x माइनस 1। यहाँ पर क्या करो, क्योंकि सिंबल सिर्फ अलग चाहिए तो -1 कॉमन कर लो, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 4x माइनस 1 और फिर 4x माइनस का 1। ठीक है, ये दोनों सेम आ गए। तो यहाँ पर आप लिखोगे, क्योंकि शून्याङ्क मूल निकालने हैं, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पर 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, इधर भी हो जाएगा 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः मूल x बराबर 1/4, व दूसरा भी वही आया सेम। ठीक है।